हेलो दोस्तों, नमस्कार। अर्णव मैथ्स एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि यदि x बराबर 7 माइनस 4√3 तो x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, x का मान तो दे रखा है, यानी 1/x निकालेंगे तो क्या होगा 7 प्लस 4√3। ऐसा क्यों मैंने कर दिया, तो समझो इस बात को। अगर x की कोई वैल्यू दे रखा है तो हम क्या करेंगे, उसके पहले टर्म का स्क्वायर करेंगे, यानी 7 का स्क्वायर कितना हो जाए 49। उसके बाद दूसरे टर्म का स्क्वायर करेंगे, 4√3 का मतलब 16×3 48 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी इनका हम अंतर चेक करेंगे, अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। जब भी जैसे भी ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे, अगर इनका अंतर 1 आ रहा है दोस्तों, तो इनका 1/x निकालने के लिए आप माइनस की जगह प्लस कर देंगे, या प्लस होगा तो माइनस कर देंगे। यानी 1/x का मान आ चुका दोस्तों 7 प्लस 4√3। तो आपसे पूछ रखा x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू है 7 माइनस 4√3 प्लस 1/x की वैल्यू है 7 4√3। यानी यहां से देखा जाए तो 4√3 कैंसिल हो गया, यानी माइनस प्लस के रूप में, और ये 7 बचा, 7 कितना हो जाएगा 14। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक छोटा है x से और 2 बड़ा है x से, तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है, बताना है √x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, कि वैल्यू क्या होगी। यह चीज आपसे पूछ रखा है दोस्तों। आप इस बात को समझो दोस्तों कि अगर एक जो है छोटा है x से, ठीक है, और जो 2 है बड़ा है वो किससे, x से, तो x का मान क्या होगा। तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ये जो अंडर रूट बना हुआ है, इस स्क्वायर से ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। इसका मतलब कितना बचा, x माइनस 1 बच रहा है। अब यहां पे देखेंगे आप कि अंडर रूट जो बना हुआ है ये स्क्वायर से कैंसिल हुआ, मतलब प्लस 3 माइनस x। फाइनली इनको सरल कर दो, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी आप देखेंगे 3 से 1 निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 2। यानी दोस्तों x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। यही आपका आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि x बराबर 3 प्लस 2√2 है तो √x माइनस 1 अपान √x का मान क्या होगा। यानी ये क्वेश्चन है आपके सामने है, x बराबर 3 प्लस 2√2, तो आपको बताना है √x, ठीक है, माइनस 1 अपान √x की वैल्यू क्या होगी, यह चीज निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम √x की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, आइए देखते हैं। अगर इसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, यानी 2√2 है, इसको ब्रेक करते हैं, 3 को किस में 2 + 1 में हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है, प्लस 2√2 हो गया। यानी इस 3 को मैंने 2 + 1 लिख दिया। अब आप a + b का होल स्क्वायर बनाओ, √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, a का मतलब √2, b का मतलब 1, मतलब 2√2 दे रखा है दोस्तों, 2√2 दे रखा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका बन गया ये कि √2 + 1 का होल स्क्वायर आपका ये बन चुका है, यानी x की वैल्यू निकल आ चुकी है, ठीक है। अगर हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं तो √x बराबर हो जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर। यानी दोस्तों इस अंडर रूट से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बनेगा क्या, x बराबर √2 + 1, आपका ये वैल्यू आ गया। अभी मैंने आपको बताया कि अगर इसका अपोजिट निकालना हो तो क्या करेंगे, साइन हम चेंज कर देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले टर्म का स्क्वायर और दूसरे टर्म का स्क्वायर करेंगे तो अंतर 1 आएगा। ऐसी कंडीशन में आपको केवल 1/√x 1/x 1/y जो भी प्राप्त करना हो, ऐसे केस में केवल आपका साइन चेंज हो जाएगा। अब फाइनली देख पा रहे √x की वैल्यू है √2 + 1, और 1 अपान √x की वैल्यू कितना है, √2 - 1। ये आप सॉल्व कर दो, यानी √2 + 1 - √2 माइनस माइनस कितना होगा
प्लस, यानी √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 मिला के कितना हो जाएगा 2। यानी दोस्तों इसका मान क्या निकल कर आ गया 2। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि p बराबर 999 है तो क्यूब रूट निकालना है। देखो अगर यहां p की वैल्यू आपको 999 दे रखा है तो आपको घनमूल निकालना है। वो नंबर आपको दे रखा है, क्यूब रूट में दिया हुआ है p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, ये चीज आपको बताना है। तो देखो दोस्तों आइए इनको हम p का गुणा करते हैं। सबसे पहले क्यूब रूट में p का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3p स्क्वायर हो जाएगा, 3p प्लस 1 हो जाएगा। यानी यहां पे आप देख पा रहे हैं ये p प्लस 1 का होल क्यूब एक फार्मूला तैयार हो जा रहा है, ठीक है। तो आप यहां देखेंगे ये जो घनमूल दिया गया है और इस क्यूब से ये तो कैंसिल हो गया, यानी बचा कितना होगा आपके पास p प्लस 1 बचा होगा। अब p की वैल्यू कितना है 999 है, प्लस 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा दोस्तों 1000, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर 1000 आएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 7 माइनस 4√3 है तो √x प्लस 1/√x की वैल्यू क्या होगी। यानी यहां पर आपको गिवन है कि x बराबर 7 माइनस 4√3, तो बताना है √x प्लस 1/√x की वैल्यू क्या होगी। देखो दोस्तों सबसे पहला तो हम √x की वैल्यू निकालेंगे। आप समझो इस बात को कैसे निकालेंगे। देखो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करना है, तो कैसे ब्रेक करेंगे कि √3 भी आना चाहिए। इसका मतलब है कि 7 को मैं लिख सकता हूं 4 और 3, 4 3 7 माइनस 4√3। अब आगे देखते जाओ, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओ, यानी 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस 2ab, a का मतलब 2 हो जाएगा, b का मतलब कितना हो जाएगा √3, यानी 2 दूना 4√3। यहां पर देखेंगे आ जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में है सॉरी माइनस में है, तो 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। यानी दोस्तों ये x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल निकाल लेंगे। यानी जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, यानी √2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब देखो एक बात तो समझ में आ गई है, इस अंडर रूट का मतलब हो जाएगा ये 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा क्या 2 माइनस √3, यानी √x की वैल्यू आ चुकी है 2 माइनस √3। अब आप क्या करेंगे 1/1/√x आप निकालेंगे, तो क्या करना है आपको, पहले टर्म का स्क्वायर कर लेना है माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर, मतलब 2 दूना 4, इसका 3, अंतर कितना आया 1। जब अंतर 1 आएगा तो हमको क्या करना है, केवल साइन चेंज कर देना है, ठीक है, 2 प्लस √3। अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि दोनों का मान मेरे पास आ चुका है। आपसे यही तो पूछा है √x प्लस 1/√x की वैल्यू क्या होगी, तो सेट कर दो मान को, 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3, यानी देखेंगे √3 से √3 तो कैंसिल हो गया, 2 और 2 मिला के कितना आ गया 4। यानी दोस्तों √x प्लस 1/√x का मान कितना आ गया है 4 आ गया है, जो कि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि a बराबर √5 प्लस 1/√5 माइनस 1 और b बराबर √5 माइनस 1/√5 प्लस 1, तो a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आइए दोस्तों बनाते हैं इस क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन में दे रखा है a बराबर √5 प्लस 1/√5 माइनस 1, और देखो b की भी वैल्यू दे रखा है सेम ऐसे इस पोजीशन में, केवल साइन चेंज करके, √5 माइनस 1/√5 प्लस 1, ये चीज आपको दे रखा है। और आपसे ये पूछा है कि बताओ a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर अपान a स्क्वायर माइनस ab
प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रखा है, ठीक है। तो आप समझो, सबसे पहले हम ए और बी का मान निकालते हैं, या क्वेश्चन ए में लगा लो या बी में लगा लो, बात एक ही है, चाहे ए में करो या बी में करो या ए और बी दोनों में करो। तो सबसे पहले हम ए में करते हैं, ठीक है। आइए, आप देख पा रहे हैं ये दोनों अपोजिट है, यानी ए की वैल्यू में लिख सकता हूं 1/b जरूरत पड़ने पर, या मैं ये कह सकता हूं कि b बराबर 1/a। दोनों बातें एक ही है कि नहीं। तो यहां पे अगर मैं a का मान निकालूंगा तो आप इस बात को समझो कि हर का परमीकरण करने वाले हैं। √5 + 1 अपान √5 - 1, ठीक है, गुणा कर देंगे इसके अपोजिट से, यानी √5 + 1 अपान √5 + 1। ऊपर देखेंगे √5 + 1 का होल स्क्वायर बन जा रहा है दोस्तों। नीचे देखेंगे a + b और a - b मतलब a² - b², यानी 5 में से 1 निकाल दो, कितना हो जाएगा 4। तो ये देखो a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² + 2ab ये बनेगा अपान 4। यहां पे देख पा रहे 5 और 1 मिला के कितना हो जाएगा 6 + 2 √5/4, यानी 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 × 3 = 6, 3 + √5/4, यानी दोस्तों 2 से कैंसिल कर दो, 2 दूना 4, यानी 3 + √5/2। दोस्तों ये आपका ए का मान आ चुका है, ठीक है। अगर इसी कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, अगर इसी में हम लोग 1/a निकाल लें, आप बात समझिएगा, अगर हम लोग 1/a निकाल लें तो केवल आपको साइन चेंज कर देना है, 3 - √5/2 निकालने पर भी यही मान आएगा। यानी आपके पास 2 मान आ चुके हैं, एक तो a का मान आ चुका है, दूसरा 1/a का मान आ चुका है। तो आप एक काम करो, a + 1/a की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। a + 1/a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू आई है 3 + √5/2 और b की वैल्यू आई 3 - √5/2, यानी हर का एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 3 × 3 = 6/2 बराबर कितना हो जाएगा 3। यानी दोस्तों a + 1/a की वैल्यू मुझे मिल गया है, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आइए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इतने का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन में a में लगा रहा हूं, यानी a² + a, b की वैल्यू क्या रखेंगे 1/a, जहां जहां आपको b दिखता हो वहां 1/a कर दीजिए, क्योंकि a बराबर 1/b होगा तो b बराबर 1/a हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे +1/b², अपान में देखेंगे a² - a × 1/a + 1/a², ठीक है। यहां भी आपको चेंज करना है। तो यहां पे देखेंगे ये चीज हो जाएगा, मतलब देखा जाए तो a + 1/a² + 1/a² + 1, नीचे हो जाएगा a² + 1/a² - 1, ये आपके जाके आ चुका है। तो अगर मुझे a + 1/a का मान 3 है तो मैं ये निकाल सकता हूं a² + 1/a² का मतलब होता है k² - 2, मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 से 2 निकाल देंगे कितना हो जाएगा 7। यानी दोस्तों a² + 1/a² का मान आ चुका है आपके पास 7। तो आप पुट कर दो यहां पे दोस्तों, इतने का मान 7 आया हुआ है, 7 + 1 7 - 1, ठीक है, 7 और 1 8 बटा कितना होगा 6, भाग लगा दो, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, यानी दोस्तों कितना आ गया आपका आंसर 4/3 आपका आंसर आ चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, a के किस मान के लिए x + 1/4 √x + a² एक पूर्ण वर्ग होगा। ये 4 ऑप्शन हैं आपके पास, तो आइए देखते हैं। x + 1/4 √x + a², आपको दोस्तों इन 4 ऑप्शन से a का मान निकालना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो आइए मैं पूर्ण वर्ग बनाता हूं इसमें लेकर के। अगर मैं यहां रख देता हूं √x² प्लस, यहां देखो a² हुआ, प्लस b² में मैं रख देता हूं 1/8, देखता हूं चेक करता हूं,
1/8 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। 2a का मतलब होगा √x और b का मतलब होगा 1/8। मिल गया मुझे। देखो 2 एकम 2 चौका 8 यानी 1/4 √x। यानी दोस्तों ये बन गया जाकर के √x प्लस 1/8 का होल स्क्वायर। यानी दोस्तों a का मान क्या होना चाहिए? 1/8 ही तो होना चाहिए। यही तो वो है 1/a का मतलब a का मान हो जाएगा 1/8। यही यदि आप रख देंगे a का मान तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा √x प्लस 1/8 का होल स्क्वायर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि x² - 4x - 1 = 0 के लिए x एक वास्तविक संख्या है तो x² प्लस 1/x² का मान क्या होगा? यानी ये क्वेश्चन है x² - 4x - 1 बराबर 0 है। ठीक है, आइए बनाते हैं। अगर मैं निकालूं x² - 1 बराबर कितना हो जाएगा? ये 4x हो जाएगा। ठीक है, पक्षांतर कर दिया। अगर x से मैं दोनों तरफ भाग लगा दूं, ठीक है, वो अंश और हर में दोनों तरफ, यानी x - 1/x मैंने x से भाग लिया बराबर कितना हुआ? 4। अब आपको एक फार्मूला पता होगा कि x - 1/x बराबर k है, तो x² प्लस 1/x² का मतलब होगा k² प्लस 2। मतलब इससे अगर हम लोग x² प्लस 1/x² निकाल रहे हैं तो k की वैल्यू कितना है? 4। 4 का स्क्वायर प्लस 2, 4 चौका 16 और 2 मिल करके कितने हो गए? 18। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 18। आइए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है x प्लस 1/x यानी मल्टीप्लाई करना है। यह क्वेश्चन आपके सामने है। x प्लस 1/x एक ब्रैकेट में है और अगले ब्रैकेट में है x माइनस 1/x। जस्ट अगले ब्रैकेट में दे रखा है कि x² प्लस 1/x² माइनस 1 और अगले ब्रैकेट में दे रखा है x² प्लस 1/x² प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। इन दोस्तों आपस में गुणा करना है, इनका मान क्या होगा? ये 4 ऑप्शन की बना है आपके पास। तो सिंपल सी बात है, देखो कौन किस सेट किसके साथ आएगा। देखो ये वाला गुणा इनके साथ कर दो। ठीक है, जब आप गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा x³ प्लस 1/x³ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, गुणा करके आप चेक कर लीजिएगा। और अगर x माइनस 1/x का जो साथ है इसके साथ कर दें, ठीक है, तो ये बन जाएगा x³ माइनस 1/x³ बन जाएगा। यानी दोस्तों आप इन दोनों को उठाकर आपस में गुणा कर देंगे तो x⁻6 माइनस 1/x⁻6, यही दोस्तों आपका वो आंसर है जो ये पूछ रखा है, x⁻6 माइनस 1/x⁻6। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला दे रखा है यदि a प्लस 1/b इक्वल टू 1 और b प्लस 1/c इक्वल टू 1 तो c प्लस 1/a किसके बराबर है। यानी ये है, देखो a प्लस 1/b इक्वल टू 1 दे रखा है और दिया है b प्लस 1/c की वैल्यू दे रखा है 1। तो आपको बताना है c प्लस 1/a की वैल्यू क्या होगी। यह क्वेश्चन है आपके सामने। आइए वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, पुटिंग मेथड से बनाते हैं कि क्या होगा, c प्लस 1/a का मान क्या होगा। दोस्तों अगर मैं b का मान 2 रख दूं, ठीक है, और c का मान -1 रख दूं, तो देखिए ये समीकरण फॉलो कर रहा है कि नहीं। b का मान 2 और c का मान -1 से भाग करेंगे -1, मतलब 2 से -1 निकाल देंगे तो 1 ही आ जाएगा। हो गया कि नहीं। अब यहां भी पुट कर दो। अगर b का मान 2 है, ठीक है, b का मान 2 है तो a का मान कितना हो जाएगा। a का मान दोस्तों 1/2 हो जाएगा। ठीक है, आप निकाल सकते हैं। अब c प्लस a की वैल्यू पूछ रखा है। अब तो मान मुझे मिल गया है। c का मान कितना है दोस्तों, -1 और a का मान कितना है 1/2 यानी 1/2। दोस्तों 2 ऊपर चला जाएगा मतलब -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 1, तो +1 हो जाएगा। यानी दोस्तों इसका मान कितना हो गया, c प्लस 1/a का मान हो जाएगा +1। यही एक क्वेश्चन में पूछा जा रहा है।
आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यदि x बराबर √3 प्लस √2, देखो x की वैल्यू आपको गिवन है √3 प्लस √2, तो फाइनली आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास x का मान है तो 1/x निकालने के लिए मैं बार बार बता रहा हूं, केवल यहां साइन चेंज कर दो। क्यों साइन चेंज करना है? क्योंकि पहले टर्म का स्क्वायर करेंगे और दूसरे टर्म का स्क्वायर करेंगे, दोनों का अंतर देखेंगे तो 1 के बराबर आएगा। यानी √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 से 2 निकालेंगे 1 आएगा। तो जब जब 1 आएगा तो ऐसी कंडीशन में आपको केवल साइन चेंज कर देना है। तो आइए दोस्तों, 1/x भी निकल चुका है, यानी अगर देखा जाए x प्लस 1/x बराबर, तो x की वैल्यू कितना है √3 प्लस √2 और 1/x की वैल्यू है √3 माइनस √2। अब देखेंगे यहां पे ये चीज तो इनसे कैंसिल हो जा रहा है, मतलब आपके पास कितना हो गया 2√3 हो गया। यानी दोस्तों अब एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k है, ठीक है, तो अगर आप x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब निकाल रहे हैं तो k का क्यूब माइनस 3k, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, यानी k का पोजीशन यही है, k का मान कितना है 2√3 का क्यूब कर लो, -3 से गुणा कर दो इसी में, यानी इनका गुणा करो दोस्तों 3 बार, 2 दूना 4 दूना 8 और एक 3 बन जाएगा, 8 3 24√3 ये बनेगा, -3 दूना 6√3। दोस्तों इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 18√3। यानी दोस्तों इसका मान जो पूछा गया है ये हो जाएगा 18√3, जो कि इसका आंसर होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन गिवन है दोस्तों, यदि x प्लस वाई बराबर 7 है, देखो x प्लस वाई बराबर 7, तो आपको बताना क्या है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 21xy का मान क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इतने का मान पूछा जा रहा है, तो मुझे ये बात समझ में आ रहा है कि अगर x प्लस वाई बराबर 7 है तो दोनों तरफ इनका क्यूब कर दीजिए, क्यूब, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, 3ab, देखो 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, यानी xy गुणा xy, x प्लस वाई बराबर 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343। यानी x प्लस वाई का मान तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है ना, कितना दे रखा है 7 दे रखा है, 7 लगा दो, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 7 रखेंगे, 7 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 21xy बराबर कितना होगा 343। ये देखो दोस्तों, यही तो वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 21xy का मान क्या होगा, तो इतना कितना हो जाएगा 343, ये इसका आंसर होगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि 5 की पावर √x, ठीक है, प्लस 12 की पावर √x बराबर 13 की पावर √x, तो आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला 25/4 है, दूसरा है 4 और तीसरा है 9 और डी वाला है 16। तो देखो दोस्तों, आपको यह बात पता है कि जो 5 12 13 है ये एक ट्रिपलेट बनाता है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं दे रखा है, तो इसका मतलब इसी के इर्द गिर्द आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम पुट करते हैं, अगर x का मान 4 पुट कर दें, ठीक है, तो देखो क्या बात बनेगी, 5 की पावर √4 प्लस 12 की पावर √4 बराबर 13 की पावर √4। तो देखेंगे 5 की पावर 2 मिल जाएगा प्लस 12 की पावर 2 बराबर 13 की पावर 2, मतलब 5 का 25, 12 का 144 बराबर 169, यानी 169 बराबर 169। दोस्तों देखो ये ट्रिपलेट है, यानी समकोण त्रिभुज के भुजाएं हैं, तो इसका मतलब बराबर हो गया, तो यानी x का मान क्या होना चाहिए था 4 होना चाहिए था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सेशन समझ में आ रहा होगा।
तो आइए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता हो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।